निकले जब 14 रत्न वहां, तो अमृत में छल देवों ने कीना। प्रसाद में छल नहीं होता है, पर उसमें वहां मजबूरी थी। चौथा पागे जब महाकाल जब घड़ा, वहां वो छुपाए हैं। फिर भाग गए ले इंद्र लोक, जहां देव पताका लहराए। आस्था, अध्यात्म और आधुनिकता महाकुंभ 2025 दिव्यता के साथ भव्यता को भी अपने आप में समाहित किए हुए हैं, लेकिन उसी के साथ सन्यासी जीवन और उसमें साधना, वो भी कठिन तपस्या के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा में, जहां पर महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में ये 144 साल बाद ये योग है और पूर्ण महाकुंभ होने जा रहा है। आप देखेंगे कि जो तपस्या है, जो एक साधना है, वो कितनी कठिन होती है। यहाँ पर महाराज जी जो है अपने मस्तिष्क पर रुद्राक्ष का एक तरह से शिवलिंग अपने आप में समाहित किए हुए और इस शिवलिंग को अपने मस्तिष्क पर सुशोभित किए हुए हैं। अलग अलग तरह की साधना है और 21.25 किलो का ये रुद्राक्ष का ये शिवलिंग है जो अपने मस्तिष्क पर समाहित किए हुए हैं। तो अलग अलग साधनाएं हैं। सन्यासी जीवन किस तरह से कठिन रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रभु की आस्था है, जो भक्ति है, जो भक्ति की शक्ति है, वो शक्ति ही एक सन्यासी जीवन को एक सन्यास में आगे ले जाने की एक प्रेरणा देती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। ये बताइए कि जो महाराज जी बैठे जी, आपकी जानकारी, उपेक्षा और अच्छाई कभी मरती नहीं है। अर्जुन की नहीं मरी, भगवान या संत की मरती है। ये रुद्र माने शिव, अच्छ माने आंसू, माता हुई सती और दक्ष, और मारी जटा, निकले वीरभद्र और काटा सिर और भूमि में घुसेड़ दी, और बम बम जब बोला बकरा तभी उनका सिर लगा दिया। ये कहानी है। और विष्णु भगवान एक तीर के मारे वीरभद्र भाग गए, बोले हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी, हम नहीं लड़ पाएंगे, बस हाँ। अब वो चले गए। अब ये समुद्र मंथन हुआ। उन्हें देवताओं ने कहा भगवान कहे हाँ हमेशा तुम दैत्यों की तरफ रहते हो। दैत्य बोले दैत्य करे ना, तुम हमारा देवता हो तो कैसे नहीं, दोनों तरफ रहो। कि चलो फिर समुद्र मंथन करते हैं। देवता तो के चलो। राजा नाग वार्षिकी जिस पर भगवान शिव विष्णु भगवान सो रहे और तक्षक भगवान गले में पड़ा हुआ है, उसी का वो कोई भी रूप बना लेगा तक्षक जो गले में पड़ा राजा नाग वार्षिकी। उधैया उनको लाया, रस्सी बना, मंदरांचल पर्वत लाया, नीचे विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान कच्छप बन के मंदराचल नीचे आए। एक तरफ सारे देव रहे, दैत्य और देव आए। जब किया मंदरांचल श्री हरि ने नीचे कच्छप बन कर आए। मुख से खून निकल गया, प्रभु उप तक न करने पाए। ऐसा है वो विष्णु। और फिर क्या हुआ? निकले जब 14 रत्न वहां, तो अमृत में छल देवों ने कीना। प्रसाद में छल नहीं होता है, पर उस समय वहां मजबूरी थी। दैत्यों को दारू मदिरा पिला दिया, और विश्वमोहिनी बनकर, बड़ा सुंदर रूप भोला बाकड़ा हुआ, विश्वमोहिनी बनकर दैत्यों को देवों को अमृत छका दिया। और कुछ बचा खुचाल दैत ले भागे, और राहु के तूने भी पी लिया। और चला दिया जब चक्र सूर्य चंद्र ने बता दिया। और वो एक बूंद लहसुन बन गया, और एक बूंद वो प्याज बना। जो ब्लॉक भी खोलता खराब नहीं है, कई दवाइयों में पड़ता है। और जब दैत्य लोग भागे तो एक बूंद काशी में आया, जहाँ प्रथम स्नान लगता है प्रयाग में। और द्वितीय आया है हरिद्वार, जहाँ दूजा कुंभ ये सजता है। और तृतीय लगता है नासिक में, जहाँ त्र्यंबकेश्वर महा सजता है। तो वहाँ 3 बूंद एक एक है पड़े, जब भागे ले लेके घड़ा। चौथा पागे जब महाकाल जब घड़ा, वहां वो छुपाए हैं। फिर भाग गए ले इंद्र लोक, जहां देव पताका लहराए। और आज भी अमृत है इंद्र लोक, जिसे पीना है वो पीता है। और मधुशाला जो बची हुई भैरव बाबा जी उठा लिए। हर हर महादेव। अति उत्तम, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज जी ये बताइए, आप कब से इस साधना में हैं? जो ये साधना आप कर रहे हैं, 21 किलो की रुद्राक्ष की जो ये शिवलिंग है आप अपने मस्तिष्क पर धारण किए हैं।
रुद्राक्ष? 2013 से ये मुहूर्त रखते हैं। 11 किलो का है ये। तो ये हठ योग है या आपने एक तपस्या लीन क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग हठ योग नहीं करते हैं, यहाँ तपस्या है भगवान का, कंट्रोल करने की। भगवान की कृपा होती है ना, भगवान का प्रसाद, जैसे भगवान की जिसके अंदर जिसकी भावना रखे उसी तरह उसे उसको रखना है। गुप्त चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, भगवान वैसे ये कुंभ आपको कितना अलग दिव्य दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा लगा, तो बहुत भयंकर, इतना ऐसा कुंभ बहुत कई वर्षों के बाद आज फिर से दोबारा उसी तरह कुंभ लग रहा है। तो आप देखेंगे कि जो भक्ति के और शक्ति के रंग हैं इस दिव्य महाकुंभ प्रयागराज में, वो अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन सभी की साधना एक ही है। साधना जो है वो शिव साधना है, शिव को साधना है। और उस सन्यासी जीवन से जिस तरह से महाकुंभ में एक अहम हिस्सा होते हैं अखाड़ा, क्योंकि अखाड़ों से ही महाकुंभ की पहचान बनती है। और जब आदिकाल में, अनादिकाल से जब शंकराचार्य जी ने जब इन अखाड़ों की स्थापना की थी, तो उन अखाड़ों की स्थापना का उद्देश्य यही था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अखाड़े निकलकर सामने आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं।